अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई ज़ाहक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। बाज़ हज़रात ने मुझे मैसेजेस किए और ये पूछा कि यूट्यूब पर जो वीडियो पड़ा है ज़ाहक तनवीर एक्सपोज के नाम से, या फिर सलफ़ी उलमा एक्सपोज ज़ाहक तनवीर के नाम से, जो है एक दो वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हैं, इसकी हकीकत क्या है, इसका सच क्या है। तो मैंने सोचा कि वैसे तो मेरा मकसद जो है पुराने मुर्दे खोद के निकालना नहीं है, ना ही पुरानी खबरें खोदना है, बल्कि मेरा मकसद ये है कि लोगों के सामने एक वजाहत रखूं। वैसे तो ये 2018 की बात है, यानी 18, 19, 20, 21, 22, 3-4 साल हो गए इस चीज़ को हुए। मगर चूंकि ये यूट्यूब पर आज भी मौजूद है और लोग आज भी मुझे मैसेज करते हैं और पूछते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, मगर मैंने मुनासिब नहीं समझा इस चीज़ का जवाब देना, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस चीज़ को भुला दिया है और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे निकल चुकी है। मगर इसके बावजूद भी जब मोतबर लोग और रिलायबल लोग, क्रेडिबल लोग जब मुझसे सवाल करते हैं कि भाई हम यूट्यूब पर वीडियो देख रहे थे और अचानक हमें ये वीडियो भी नज़र आ गई, ज़ाहक तनवीर एक्सपोज्ड बाय सलफ़ी उलमा करके, तो इसकी हकीकत क्या है, इसका सच क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैंने उनको पर्सनली जवाब दिया। मगर मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए कि पूरा मामला शुरू से आखिर तक हुआ क्या। एक अदर नैरेटिव, दूसरा नैरेटिव। एक नैरेटिव ने तो आपने वीडियो में देख लिया, मगर एक और नैरेटिव जो हकीकत है, जो फैक्ट है, ये नैरेटिव क्या है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो काजिम साहब हैं जीसीपी के, या जिनका स्कूल भी है वहां पर हैदराबाद में, ये मेरे पुराने दोस्त हुआ करते थे। इनके स्कूल के इनॉग्रेशन पर इन्होंने मुझे मौका दिया था होस्टिंग का, तो इनकी हमारी दोस्ती पुरानी थी। वैसे तो ये है ब्रदर। तो मैं जब सऊदी अरब आ गया, आने के बाद जब उलमा के दुरूस में बैठना शुरू किया तो रियलाइजेशन हुआ कि ये जो ब्रदरियत वाला रास्ता है ये सही नहीं है। और ये ब्रदर हजरात जो है, जो दावा के नाम पर जो ज़कात और चंदे लेते हैं, ये भी सही चीज़ नहीं है। तो अक्सर मैं जो है रमज़ान से पहले, अब रमज़ान शुरू हो रहा है तो फिर एक बार मैं याद दिला देता हूँ कि दावा सेंटरों को और टीवी चैनलों को ज़कात ना दी जाए, ये अक्सर हम जो है कहते थे और आज भी कहते हैं। तो काजिम साहब को इससे बड़ा गुस्सा था, क्योंकि काजिम साहब के जेर निगरानी जो है कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन सब इकट्ठा जमा होते थे, तो उनको बड़ा गुस्सा आता था, उनको मेरे ऊपर बड़ा वो था। और इसके अलावा जो है काजिम साहब जो है थोड़ा सा कच्चे कान के भी हैं, अगर कोई आके उनको चढ़ा दे तो चढ़ भी जाएंगे। वेरिफिकेशन करना, चीज़ों को तय तक समझना, या फिर दूसरा नैरेटिव भी समझने की कोशिश करना, इतना सब जो है सब्र नहीं है हजरत के पास। तो वो साहब को मुझसे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि दावा सेंटरों के अगेंस्ट में मैं जो बोलता था और ज़कात और सदक़े वगैरह को लेकर, तो वो अक्सर जो है पोस्टें वगैरह किया करते थे। फिर उसके बाद 2017 में उनके ही स्कूल पर उनकी मेरी मुलाकात हुई और चंद चीज़ें थी जो मेरे शुबात थे, डाउट्स थे, मैंने काजिम साहब से पूछे और काजिम साहब ने उसको एक्सप्लेन भी किया। उसके बाद हमारी यारी दोस्ती हो गई, वापस आ गए। आने के बाद जो है वहां पर तो काजिम साहब अच्छे बात किए, जूस वूस मंगाए। सऊदी अरब आने के बाद जो है फिर से एक पोस्ट उन्होंने या कुछ वीडियो उन्होंने बना दिया, मुझे याद नहीं आ रहा है, 2017 की बात है। उस टाइम पर कुछ हुआ था। हाँ, यही क्रेडिबिलिटी को निकालने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की। तो उस टाइम पर भी जो है वो बेचारे मुक्की खा के गिर गए। उसके बाद उन्होंने वो पोस्टें निकाल दी, पूरा मामला खत्म हो गया। बीच में जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे उन्होंने फिर उसको सुलह करने की कोशिश की, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। बहरहाल ये चीज़ें तो हुई उस टाइम पर। फिर उसके बाद 2018 में नवंबर में मैंने एक बार योगा पे भी एक पोस्ट लगाया था कि मेरी माय ओपिनियन करके, कि योगा जो है हराम तो है, मगर जो है एक स्पोर्ट्स के तौर पर क्यों इसे लोग देखते हैं। तो उस टाइम पर भी इन्होंने बवाल मचाया था। तो 2018 नवंबर में क्या हुआ कि मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया, मेरे पेज पर। क्या पोस्ट किया, मैंने कहा कि मोहम्मद नाम जो है ये बड़ा भारी नाम है, और ये नाम के जो लोग होते हैं मोहम्मद नाम के, ये जो है ये नाम का असर ही ऐसा है कि अनस्टॉपेबल होते हैं। तो मैंने बिल्कुल छोटा सा पोस्ट किया, अनस्टॉपेबल होते हैं लोग। लाख जो है इनके खिलाफ साजिशें कर ले, लाख ये लोगों के खिलाफ जो है कोशिशें कर ले, मगर ये लोग रुकते नहीं हैं, बल्कि ये लोग जो है अनस्टॉपेबल होते हैं, आगे निकल जाते हैं। और मैंने मिसाल दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि इतनी साजिशें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हुई, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आए। इसी तरह मैंने कहा मोहम्मद बिन कासिम
ये जो है अनस्टॉपेबल रहे। मैंने कहा मोहम्मद बिन सऊद ये अनस्टॉपेबल रहे। इसी तरह से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ये अनस्टॉपेबल रहे। फिर मैंने कहा आज के दौर में मोहम्मद बिन सलमान है, ये भी इंशाल्लाह अनस्टॉपेबल है। और आज भी बोलता हूँ ये बात, आज भी ये बात बोलता हूँ मैं। तो काजिम साहब को बड़ा गुस्सा आया। काजिम साहब को आया नहीं आया अलग बात है, दूसरों को आया था। वो ये बिहाइंड द सीन एक्टर्स अलग हैं, ये फ्रंट सीन के एक्टर्स अलग हैं। फ्रंट सीन के जो एक्टर्स हैं ये काजिम साहब और ये शकील साहब और ये हक्कानी साहब हैं। बैक एंड के जो एक्टर्स हैं उनके ऊपर भी मैं आता हूं अभी। तो इसमें क्या हुआ कि इन लोगों को मुद्दा बनाना था, इनको जो है ना इश्यू बनाना था। तो इन लोगों ने ये स्क्रीनशॉट्स ले लिए, लेकर कहा कि भाई ये गलत बात है। बाद लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि ये पोस्ट गलत है, डिलीट करो। मैंने कहा क्यों डिलीट करूं भाई, मेरा पेज है, ओपिनियन है मेरा, मैंने शेयर किया खल्ली वल्ली। बाद लोगों ने एक्सप्लेनेशन मांगा, तो मैंने ये भी कहा कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अगर किसी बच्चे का नाम आप किसी बड़े नाम के साथ रखते हैं और उसको बार बार ये रियलाइज कराते हैं कि ये जो शख्स थे इन्होंने कितना बड़ा काम किया है, कारनामा किया है, तो बच्चे के अंदर भी मोटिवेशन आता है और फिर इस तरह से उस नाम का असर जो है उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, वही मैंने भी शेयर किया। मैंने कहा कि कोई गलत बात मैंने नहीं कही, यही बात है। तो इसके पीछे जो बिहाइंड द सीन एक्टर्स थे, जिसमें एक है शाहिद सलफी नाम का, ये बड़ा अजीब खसलत का आदमी, अल्लाह रहम करे, अल्लाह इसको हिदायत दे। अब जो है ये बंदे ने क्या किया, इस बंदे को जो है ना, ये बंदे का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं आपको। ये बंदा जो है दो भाइयों में लड़ाई लगा देगा, सीरियसली बता रहा हूं वल्लाह। दो भाइयों में लड़ाई लगा देगा, दो दोस्तों में लड़ाई। कई ऐसे दोस्त बेचारे जो है ना सालों साल से दोस्तियां रही हैं, लड़ लिए। दोस्तों में लड़ाइयां लगा देना, भाइयों में लड़ाइयां लगा देना, बड़ा खतरनाक खसलत का आदमी है ये। और इसको मुझसे प्रॉब्लम थी पहले से, बहुत पहले से। पता नहीं क्या प्रॉब्लम इसको है, आज भी मुझे समझ नहीं आती कि इसको प्रॉब्लम क्या है। इससे जब मेरी पर्सनल फेस टू फेस बात हुई तो इसका फोन मैंने देखा, तो इसने जब फोन निकाल के कहा कि तुमने ये पोस्ट गलत किया था, तो उसका जो सर्च का ऑप्शन था फेसबुक पर, पहले मेरा ही नाम लिखा हुआ था फेसबुक सर्च में। बताओ, मैंने अपनी आंखों से देखा ये। तो मुझे समझ आ गई ये बात कि बंदे के पास काम धंधा कुछ नहीं है, दूसरों की स्टॉकिंग करना और ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये कौन क्या काम कर रहा है, यही देखते रहना है। इससे पहले जो हीरा गोल्ड के आखिल हैं, आखिल जिद्दा, इनकी एक फोटो थी उर्मिला के साथ, बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला के साथ बैठे हुए थे हजरत, जो है बैठे ऐसे हीरा गोल्ड के प्रोग्राम में। तो फोटो मैंने लगा दी थी फेसबुक पर कि हीरा गोल्ड ये देखो कैसे एक्टरों के साथ जो है इनका मसला चल रहा है। तो यही शाहिद था, इसने स्क्रीनशॉट उनको भेजा, भेज के कहा अल्लाह अल्लाह देखो ये क्या जो है इस्लाह का तरीका है, देखो कैसी पोस्टें डाल रहा है आपके खिलाफ में ये। तो वो देख के जो है आखिर साहब हजरत भड़क गए, उन्होंने मुझे मैसेज करके धमका दिया कि पोस्ट निकालो वरना हम लीगल केस कर देंगे। पुरानी बात है, 2018 की 17-18 की बात है तकरीबन। ये इसका काम यही रहा शाहिद का, इसको जाके चढ़ा दो, उसको जाके चढ़ा दो, पीछे से मैसेज करके जो है ना, अगर कोई मुझे फॉलो करता है या मुझसे बात करता है तो उसको जो है ना फोन करके जो है कह दो कि भाई इसको अनफॉलो कर दो, इसको ये करो। उसका बड़ा अजीब बचपने का दिमाग है। बहरहाल अल्लाह खैर करे, मूड खराब हो रहा है बोल बोल कर इसके बारे में। तो हुआ क्या कि ये शख्स जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसने काजिम को भेजा कि ये तो गुस्ताखी है मोहम्मद बिन, और ये अपने आप को कहता है मनहजी सलफी शाहिद, मगर बैकग्राउंड में देखिए इसके सारे दोस्त जो है ये पक्के इख्वानी और पक्के जो है ना खारिजी जहन के लोग हैं। अब इसकी कौन सी सलफियत है मुझे तो समझ नहीं आया भाई आज तक। तो अब वो स्क्रीनशॉट ले लेकर उनको भेज रहा है। अब काजिम साहब का मसला क्या है, एक बार नहीं कई बार मैंने देखा, हजरत जो है पहले तो पूरा पढ़ते नहीं है, पढ़ते भी है तो हजरत को समझ में आता भी नहीं है। तो इन्होंने स्क्रीनशॉट लिया, लेकर जो है अब वो शकील साहब और हक्कानी साहब इज्जत करते हैं उनकी, हक्कानी साहब की भी बड़ी कुर्बानियां रही हैं, गरीब तबके में जाके इन्होंने बड़ा दावत का काम किया। मगर एक ड्रॉबैक है इनका, इन लोगों का ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप इनको चढ़ा दें, अगर आप बोल दें कि भाई ने ऐसा करा करते, ऐसा करा करते, ये करा करते, वो करा करते, कते 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 कर देंगे ना हैदराबादी स्टाइल में, तो वो आस्तीन चढ़ा के आ जाएंगे। अच्छा कहां किधर क्या हुआ, तो ये आओ ताओ कुछ नहीं देखते, आ जाते हैं सीधे। तो इनका यही मसला हुआ काजिम साहब और शकील साहब का, इनको चढ़ा दो। अब मैं सीरियसली बोल रहा हूं, अब जाके चढ़ा दो, किसी के बारे में कुछ भी बोल दो, आ जाएंगे बिना तहकीक के। तो ये दो हजरात भी आके बैठ गए काजिम साहब के साथ। बैठकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया, ये कहते हुए मुझे धमका रहे हैं कि ये पोस्ट डिलीट करो और तौबा कर लो वरना पुलिस केस कर देंगे गुस्ताखी के नाम पर।
अगर तुम पोस्ट डालते तो वैसे भी मैं उसको लाइट ले लेता, मगर मेरा दिमाग कहाँ घूमा जब इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि पुलिस केस कर देंगे और गुस्ताखी हो गई। अब देखिए, इंडिया पाकिस्तान के माहौल में गुस्ताखी वाला जो लफ्ज है, गुस्ताख रसूल, बड़ा डेंजर लफ्ज है। किसी से आपको दुश्मनी निकालना है, किसी का गेम आपको बजाना है, तो गुस्ताख रसूल बोल दो, खत्म हो गया किस्सा। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में जो श्रीलंकन के साथ हुआ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने मार दिया उसको। बस उड़ा दो किसी के बारे में कि गुस्ताख है। यहां मेरा दिमाग घूमा, बहुत दिमाग फिरा मेरा। मैंने सीधे कॉल लगाया, दिल्ली में मेरे सुप्रीम कोर्ट के एक पहचान के वकील हैं, उनको मैंने कॉल किया। कॉल करके मैंने उनसे पूछा कि देखिए, ये पोस्ट था मेरा और ये इनका वीडियो है, अब आप मुझे बताइए कि क्या ये गुस्ताखी है? तो वो हंसे। हंस के उन्होंने कहा कि ये गुस्ताखी कहां से होगी भाई, ये तो आपकी राय है, ये ओपिनियन है और हर इंसान को अपनी ओपिनियन रखने का हक है। और ये जो आपके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा रहे हैं, उल्टा केस इनके ऊपर लगेगा। अच्छा, एक बदमाशी इन्होंने क्या की, मैं वो भी बताता हूं आपको। इन्होंने क्या किया, सफ़ी अहमद मदनी साहब, अल्लाह रहम करे, उनके पर इंतकाल हो गया उनका पिछले साल कोविड से। तो सफ़ी अहमद मदनी साहब के नाम पे पर्ची फाड़ी, आसिफ उमरी के नाम पे पर्ची फाड़ी। इन्होंने कहा कि आसिफ उमरी ने फतवा दे दिया, सफ़ी अहमद मदनी साहब ने फतवा दे दिया। जब मैंने आसिफ उमरी को मैसेज किया व्हाट्सएप पर करके, कहा कि आपने फतवा दिया कि नहीं दिया, सच सच बताओ वरना फिर आप भी केस की जद में आ जाओगे। तो आसिफ उमरी साहब ने कहा कि नहीं भाई, हमसे पूछा गया कि एक शख्स है जो ऐसा कहता है। देख रहे हैं बदमाशी, एक शख्स है जो ऐसा कहता है कि मोहम्मद नाम रखने से बरकत हो जाएगी या फिर आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे, क्या ये सही है? उन्होंने कहा गलत है। आप जितना बताना है उतना बताओगे, एक शख्स कह दोगे तो फिर जो अपनी मर्जी के हिसाब का फतवा निकाल लो। इन्होंने ऐसे ही करके अपनी मर्जी का फतवा निकाल लिया कि एक शख्स है ऐसा कहता है। सफ़ी अहमद मदनी साहब से भी ऐसे ही करके उन्होंने फतवा निकाला। निकाल के जो है वीडियो में बता के बोल रहे हैं कि भाई अबू तलहा के खिलाफ में जो है सलफी उलमा ने फतवे दे दिए हैं। अब जब उनसे पूछा गया तो वो हजरात बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा नाम लिए ही नहीं, ये बोल के हमसे पूछा गया कि एक शख्स है जो ऐसा कहता है। अच्छा, वो क्या कहता है वो भी ढंग से नहीं बताए। क्या बताए कि एक शख्स है जो ऐसा ऐसा कहता है, बस जितना बताना था उतना बता के अपने हिसाब का फतवा निकाल लिया। और ये शिकायत मुझे उलमा से है और मैंने कई उलमा को ये बात बताई भी है कि एक शख्स आपको जो है ना अपनी गाड़ी में ले जाता है, कहीं पे पिक एंड ड्रॉप करता है, कोई शख्स जो है ना आपको खाने पे ले जाता है, डिनर और लंच आपके साथ करता है, उसके बाद जो है वो आपको किसी के बारे में कुछ भी बोल दे, आप सुन भी लेते हैं और यकीन भी कर लेते हैं। ये गलत बात है, आपको तहकीक करनी चाहिए। एक शेख है, उनको मेरी शिकायतें बड़ी की लोगों ने कि शेख ये उर्दूगान के बारे में ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है। शेख ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई ये नंबर है अबू तलहा का, लो तुम ही कॉल कर लो। सबके सब गायब हो गए। लोगों का हाल ही है कि सब जो है ना, कोई सामने नहीं आता, सब दीवार पे की बिल्ली बन के देखते हैं, तमाशाई बन के देखते हैं और किसी को चढ़ा के छोड़ देते हैं। अच्छा हुआ बुरा हुआ उसका हुआ, हमको क्या करना है, चढ़ाओ छोड़ दो, खत्म किस्सा। अभी जो चढ़ने वाले लोग हैं चने के झाड़ पर, इनको अकल होनी चाहिए, ठीक है? तो यही हुआ। ये बिहाइंड द सीन एक्टर शाहिद, इसने स्क्रीनशॉट लेकर जो है काजिम को चढ़ा दिया। अच्छा, एक और भी शख्स था जो है हैदराबादी मगर उसका ससुराल यूपी का है। तो ये भी बड़ी बदमाशी इसने की, काजिम को पर्सनली मिल मिल के इसने भी बड़ी बदमाशियां की, मेरे बारे में बहुत गलत सलत बोला, झूठ बोला, किस्ब बोला इसने। खैर इसका तो अल्लाह मुहाफिज है। तो हुआ क्या कि काजिम साहब ने वीडियो जारी कर दिया और जब मैंने कहा कि मैं केस कर दूंगा, तो बीच में एक साहब थे, एक दोस्त थे जो आर्बिट्रेशन कर रहे थे, जो सुलह करवाने के लिए आए थे। अब मसला यहाँ पे ये भी होता है कि जो सुलह करने के लिए लोग आते हैं वो टिल्टेड होते हैं, या तो इधर या तो उधर, न्यूट्रल होते ही नहीं वो हजरत भी थोड़ा सा काजिम साहब की साइड ले रहे थे। मैं भी उनके ऊपर भड़क गया। मैं बोला भाई आप साइड ले रहे हो, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों संडे, मंडे जो है ना मैं केस करूंगा, इनके ऑफिसों पर, इनके घरों पर पर्ची जाएगी कोर्ट की, ये लिख के रख लो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो समझ रहे हैं मैं ऐसे ही गिदड़ भपकी दे रहा हूँ, ऐसे ही हवा में बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। दिल्ली में मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे हैदराबाद के लॉयर का नंबर भी दिया है और बाद हजरात ने मुझे ये भी मशवरा दिया कि हैदराबाद से नहीं बेंगलोर से करो, आने जाने में इनकी हवा निकल जाएगी, हैदराबाद से बेंगलोर। तो ये सब चल रहा था बैकग्राउंड में और मैं बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने जो गुस्ताख रसूल का जो इल्जाम लगाया है, ये बहुत ही घिनौना इल्जाम है, खतरनाक इल्जाम है। अब एक दिन के बाद जो है काजिम साहब जो है वो वीडियो जो थी हजरत ने डिलीट कर दी, एक और वीडियो उन्होंने जारी की। अब वो वीडियो जब उन्होंने जारी की
तो ये नहीं कहा उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ है, कोर्ट की बात हुई, ये हुआ वो हुआ। अब जाहिर सी बात है, कौन कहेगा कि मैं डर गया? अब कौन कहेगा कि हम डर गए? कौन बोलेगा कि हम डर गए थे? अब जाहिर सी बात है, अपना नाम तो रखेंगे, अपना फेस वैल्यू तो रखेंगे। तब उन्होंने यही कह दिया कि जहाक साहब ने तौबा कर ली। गलती करा दिए, गुस्ताखी भी बोल दिए, तौबा भी करवा दिए, और फिर वीडियो भी बनवा दिए कि हम तौबा कर लिए। बहरहाल हमने बोला कि भाई चलो, मामला जब खत्म हो गया है तो खत्म ही होने दो, क्या करने का है। तो उन्होंने तो वीडियोस डिलीट कर दी, काजिम साहब ने। और मेरे ख्याल से बाद में उन्होंने एक पोस्ट भी लगाई थी कि वो हमारे बीच में मामला खत्म हो गया है, अब जो हजरात ये वीडियोस रखे हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। मगर बाज़ बदमाशों ने इन वीडियोस को डाउनलोड किया और यूट्यूब पर अपलोड किया। ठीक है, अब वही वीडियोस जो है अब यूट्यूब पर मौजूद है। अगर मैं चाहूँ इंशाल्लाह तो प्रॉपरली जो है साइबर टीम की मदद से, थोड़े पैसे खर्चा करने पड़ेंगे, साइबर टीम की मदद से प्रॉपरली पता कर सकते हैं कि किसने अपलोड किया, कहाँ बैठ के अपलोड किया। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। लोग मुझे जो है फेसबुक पर कमेंटों में आकर धमकाते हैं, यूपी और बिहार वाली लैंग्वेज में, कि तू इंडिया आ जा, हम तेरे साथ ऐसा वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मगर जब मैंने प्रॉपरली पता करवाया तो पता चला कि वो हैदराबाद में कहीं बाबा नगर में तो कहीं कहीं जो है बैठे रहते हैं। तो लोग जो है मास्किंग करते हैं फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया पर, लिखा होता है मुंबई, मगर जब पता करते हैं कि रहते कहाँ हैं तो पता चलता है कि यूपी में रहते हैं। यूपी में रहते हैं, लिखते हैं मुंबई, ठीक है, लिखते हैं यूपी और रहते हैं हैदराबाद में। ऐसा बहुत चलता है। तो अगर पता करने बैठे तो पता कर सकते हैं कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, और प्रॉपर लीगल कार्रवाई भी उसके खिलाफ हो सकती है। मगर उसके लिए वक्त और पैसा दोनों लगाना पड़ता है, जिसके लिए मैं ये नहीं समझता कि इतनी ज़रूरी चीज़ है कि इसके पीछे ये चीज़ की जाए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने इतनी इज्जत तो दी है और इतनी मकबूलियत भी अल्लाह ने दी है कि इन चीज़ों के पीछे वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो हजरात वाकई में कंसर्न थे वो एक अलग नैरेटिव और अदर साइड ऑफ द स्टोरी सुनना चाह रहे थे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो जारी की। वरना इस वीडियो के पीछे भी देखे 4 साल हो गए, क्या जरूरत थी मुझे, मैं तो भूल गया था मसला। मगर जब लोगों ने बार बार इसरार किया, पूछा कि भाई हुआ क्या, अदर साइड ऑफ द स्टोरी बताओ, तो फिर मैंने सोचा कि भाई अदर साइड ऑफ द स्टोरी यही है कि वो जो तीनों थे, अच्छा 2019 में क्या हुआ वो भी मैं बताता हूँ आपको। अब्दुर्रहमान फारूकी साहब रहमहुल्लाह, उनका जब इंतकाल हुआ तो उसी दिन मैं हैदराबाद पहुंचा था, तो पता चला कि इंतकाल हुआ है। तो जमीयत अहले हदीस का जो मरकज है लंगर हाउस का, जहाँ पे हुसैन मदनी साहब के साथ बदतमीजी हुई थी, तो उसी मरकज पे जो है फारूकी साहब का जनाजा पढ़ा जा रहा था। तो वहाँ जब मैं पहुंचा तो हमारे यूआईआरसी के शफी साहब, सिराज साहब, हाँ शफी साहब थे, और जो है हमारे तमाम हैदराबाद के लोग वहाँ पे आए थे। तो वहाँ पे काजिम साहब भी आए थे। तो काजिम साहब जब आए, 19 अप्रैल मई की बात बता रहा हूँ मैं, आकर जो है सलाम किए, सलाम वालेकुम, एकदम मस्खरे अंदाज में सलाम करके गले वल्ले मिले काजिम साहब। मिलके बोले और भाई खैरियत से, कब आए? मैं बोला कल आया मैं। तो बोले चलो भाई अच्छा है, माशाल्लाह कल आए, आप सुकून में रहे तो सब सुकून में रहते भाई। इस तरह से जो है ना थोड़ा सा मस्खरी किए, हम भी हंसे वो भी हंसे। वहाँ पे हमारे हरदिल अजीज अनवर चौश भी थे, वो भी हंसे मुस्कुराए। जो है जिधर का उधर हो गए, चले गए। फिर उसके बाद में वहाँ से तोली चौकी की जो मस्जिद है, मस्जिद तौहीद, वहाँ पहुँचा तो वो वकर हक्कानी साहब बैठे हुए थे वहाँ पे। जाके मिला मैं, ही क्या हाल है शेख। अब हक्कानी साहब जो है एक टाइम तक जो है शागिर्द शागिर्द बोलते थे हमको। बहरहाल अब अपने पास एक मसला है कि शागिर्द हो या ना हो, लोगों को शागिर्द बनाने का बड़ा वो होता है। तो बहरहाल जब वहाँ पहुँचे मस्जिद तौहीद, तो हक्कानी साहब बैठे हुए थे। मैं मिला हक्कानी साहब से, बोला क्या बात है। हक्कानी साहब जो है इंजीनियर मिर्जा की टॉपिक निकाले, निकाल के बोले अरे मियाँ इंजीनियर मिर्जा खतरनाक काम कर दे रहा, मियाँ बच्चे गुमराह हो जा रहे हैं, उसकी वजह से मिलकर अपने को काम करना है मियाँ से भी। तो ऐसा लगा कि भाई वो वीडियो में कौन थे और ये कौन है। मसला यही है ना लोगों का कि पर्सनली जब हम एक दूसरे से मिलते हैं एकदम सही, मैं जब सोशल मीडिया पे जाता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है, क्या चढ़ जाता है, लोगों को समझ नहीं आता। अब ये जो शाहिद सलफी की जो मैंने बात कही शुरुआत में, इसका भी यही मसला है। आप पर्सनली मिलिए उससे, उससे मैं 2007 उस टाइम पर ये बहुत फैला रहा था बातें। अब अगर फैलाने तो अब देखो, नाम तो लेने दो उसको, फिर बताता हूँ मैं इंशाल्लाह। उस टाइम पर जो है बड़ी जो है ना नाम ले लेकर जो है फेसबुक पर डालता था कि ये ऐसा है, ये वैसा है करके। उस टाइम पर जब मैं पर्सनली उससे मुलाकात किया तो उस टाइम पर जो है ऐसे हाथ पकड़ के, जहाक भाई कैसे हैं, जहाक भाई आप,
हाथ दबाते हुए। अल्लाह रहम करे यार, अल्लाह रहम करे, कैसे मुनाफिक लोग होते हैं। हाथ दबाते हुए बात करता है, नरमी से, खुश मिजाजी से। उधर से हटो तो फिर फेसबुक पे आओ, देखो फिर एक अलग ही दुनिया है उसकी। तो बहरहाल ये बदमाशों ने बड़ी बदमाशियां की, और ये बिहाइंड द सीन एक्टर्स थे, और फ्रंट द सीन एक्टर्स जो है ये काजिम और हक्कानी और शकील थे। इन लोगों ने भी किया, मगर जब हमने कहा कि भाई लीगल कार्रवाई हो सकती है तो ये हजरात भी पीछे हट गए। इनको भी रियलाइजेशन हो गया, वैसे बाद में इनको भी रियलाइजेशन हुआ कि भाई हम बातों में आके हमने जल्दबाजी कर दी, जल्दबाजी में हमने ये हरकत कर दी है। उनको रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने भी डिलीट कर दी। मगर बाज लोगों ने इस वीडियो को रखा फेसबुक पर, और आज भी ये वीडियो जो है यूट्यूब पर है, आज भी ये यूट्यूब पर पड़ी हुई है वीडियो। और इसके अलावा भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है अल्लाह ने तो मकबूलियत और जो है अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त दी है। कई बार मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसी की तरफ से दावतें आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गया मैं वहाँ पर। और रिसेंटली जो है इसी हफ्ते की बात है कि डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन जो है राम प्रसाद साहब इंडियन एम्बेसी के, इनके साथ इन्हीं के साथ बैठ के डिनर टेबल पे जो है खाने का मौका मिला। और इसी तरह से हमारे एम्बेसडर साहब से भी मुलाकात हुई। इसके अलावा जो है बड़े बड़े लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात भी, नाम बताना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। माशाल्लाह जब आए, आकर उन्होंने गले लगाया, लगाकर कहा कि भाई आप जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ में और ये सब जो आप बोलते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और एक अलग दुनिया, एक अलग एवेन्यू जो है ना ट्विटर के ऊपर मिला। यकीन मानिए ये सब जो है ना फेसबुक की दुनिया है, ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना ये पूरी फेसबुक की दुनिया है। फेसबुक पे हमने भी वक्त ज़ाया किया, लोगों ने भी वक्त ज़ाया किया, बहुत सारे लोगों ने, एक अलग तजुर्बा था फेसबुक का, मगर ट्विटर का अलग, अलग तजुर्बा है। तो बताना मकसद यही है आप लोगों से कि ये जो पूरा वाकया पेश आया, ये पूरे वाकये के पीछे लोगों की बदमाशी थी और कुछ नहीं था। उनको गुस्सा था, किसी को कुछ पर्सनल गुस्सा था, वो यूपी वाले को कुछ गुस्सा था, वो कलकत्ते वाले को कुछ गुस्सा था, काजिम साहब को कुछ गुस्सा था, सबका अलग अलग गुस्सा था। मगर सब जो है इसलिए मिले ताकि मेरे नाम पर कुछ वीडियो निकाल दें, क्रेडिबिलिटी ख़राब कर दें आवाम के अंदर, ताकि आवाम मेरी बात ना सुने या मेरी बात पर तवज्जो ना दें। और इस तरह से उलमा के बीच में जाकर जो है ना, इसने, ये शाहिद ने बहुत चीज़ें फैलाई, उलमा को मेरे स्क्रीनशॉट भेजता, आज भी भेजता है, आज भी स्क्रीनशॉट भेजता है। एक साहब ने मुझे भेजा कि भाई आपने ये कब कहा था, मैं देखा अच्छा कब की बात है, ओहो 2017-16, पुराने पुराने मुर्दे खोद के निकालता है ये। आज भी अगर उसको पता चले कि मैं किसी आलिम के साथ मिल के आया हूँ, उनके साथ मेरी मुलाकात है, उनको फिर उनका नंबर निकाल के उनको व्हाट्सअप करेगा कि शेख देखो ये जो है ऐसे ऐसी बातें करता है, क्या है। पक्का उर्दूगान भक्त है, इमरान खान का मुरीद है, और जो है सऊदी हुक्काम के बारे में जो है रहता तो न्यूट्रल है दिखने में, मगर जब पर्सनली लोग उनसे उससे बात करते हैं तो नेगेटिव ही उसके मुंह से निकलता है। तो बड़ा अल्लाह ताला जो है खैर का मामला करे, अल्लाह ताला खारजियों से, ख्वानियों से और तहरीकियों से अल्लाह ताला जो तौहीद परस्त है अल्लाह इनकी हिफाजत करे। मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए चंद कमेंट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। एहतशाम मिर्ज़ा सलीम बेग आज़मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महीदुर मोमिन माशाअल्लाह। अरशद ज़ाइन जी, बहुत अच्छा कहा आपने जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। तफ़हीमुन नज़ीर करें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों का कि आप लोगों ने वक्त निकाल कर वीडियो देखा है। बस दुआ करिए अल्लाह ताला हमको घमंड से, तकब्बुर से और फितने से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।